हाय एवरीवन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सिंपल सलवार, जिसको सादा लहंगा भी बोलते हैं और सिंपल सलवार भी बोलते हैं। नीचे से पट्टी मोड़ोगे तो वो लहंगे जैसा बन जाएगा, जिसको नाइट ड्रेस के अंदर भी पहन सकते हैं। और उसके अंदर बकड़म यानी पट्टी लगा दोगे तो वो सादा सलवार भी बन जाएगा। ठीक है, तो उसका आज हम लेसन चलेंगे, क्योंकि जो हम कटिंग करेंगे वो गड़ी में करेंगे, तो इसलिए मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। लेंथ रहेगी 38, थाई रहेगी 30, लो वेस्ट रहेगा 13, यानी मैं राउंड ही लिखता हूँ पर 26। फिर बाद में एंकल रहेगी 14। बराबर, ये चार चीज़ों का मेजरमेंट चाहिए। वो कैसे मेजरमेंट लेना है वो आपको मैं बताऊंगा आगे वीडियो में कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो ये राउंड का मेजरमेंट है, बराबर। तो इसको डिवीजन 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसको डिवीजन 2 करोगे तो 13 हो जाएगा। इसको डिवीजन 2 करोगे तो 7 हो जाएगा। ये डिवीजन इसलिए ले रहा है कि अपनी जो कटिंग होने वाली है वो गड़ी के अंदर होने वाली है। तो जो गड़ी के अंदर कटिंग होने वाली है, इसकी वजह से हम उसको आधा कर रहे हैं, यानी डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। अब लो वेस्ट का हम जेंट्स लोग हैं तो बहुत दिक्कत रहती है कि लेडीज के लिए कैसे नाप ले। कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल रहता है, किसी को कंफर्टेबल रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जिसको अनकंफर्टेबल रहता है तो उसके लिए कैसे करें? तो इसके लिए क्या है, अपने पास मेजरमेंट ही है कि स्मॉल हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो या मीडियम हो, तो उनके लिए एक फरमाई बना के रखा हुआ है मैंने। तो स्मॉल रहेगा, उसके बाद मीडियम रहेगा, उसके बाद लार्ज रहेगा, फिर एक्स्ट्रा लार्ज रहेगा, फिर डबल एक्सेल रहेगा। बराबर, इतना तो गुड इनफ है। अगर इससे भी कम हो रहा है तो समझ लो बढ़ा लेना है या फिर घटा लेना है, और ये इनफ है, गुड इनफ है। बराबर, तो स्मॉल के लिए हम लोवेस्ट लेंगे, हाफ लिया हुआ है ना, ये 13 है, तो ये मीडियम के लिए। बराबर, तो स्मॉल के लिए 12, इसके लिए 13, इसके लिए 14, 15 और 16, यानी स्मॉल के लिए 12 गुड इनफ है। और ये झोला जो लोवेस्ट कहते हैं क्रोच एरिया है, जो राउंड के अंदर हमारे यहाँ से हिस्से से लिया जाता है, तो वो पैंट जैसा नहीं रहता है, वो थोड़ा सा लूज रहता है, यानी बैठने उठने में कंफर्ट भी रहे। वैसे ही मैं ये थाई का माप बता रहा हूँ, राउंड में 30, तो मीडियम के अंदर 30 तो नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल रहता है ना, थोड़ा ढीला रहता है, इसलिए हम उसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो स्मॉल के लिए 12 गुड इनफ है, मीडियम के लिए 13, लार्ज के लिए 14, एक्सेल के लिए 15, डबल एक्सेल के लिए 16। 16 इज अ गुड इनफ, इससे बड़ा झोला कोई पहनता भी नहीं है, तो एक्चुअल 16 गुड इनफ हो जाता है। तो अब मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगा कि ड्राफ्टिंग कैसे करना है इसको। कुछ लोग पेपर पे भी ड्राफ्टिंग करते हैं, कुछ लोग कलरिंग पेपर पे करते हैं, बहुत से अलग अलग। मैं आपको बोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ, फिर आपका कटिंग कैसे करना है, यानी पैटर्न कैसे बनाना है, पैटर्न मेजरमेंट क्या है और कटिंग मेजरमेंट क्या है, वो दोनों मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक लाइन गिरा देते हैं। ये समझो हमारे कपड़े की गड़ी है। अभी इसके बाद मैं आपको कपड़े में भी समझाऊंगा कि सॉरी, थोड़ा सा टील हो गया। मैं आपको कपड़े में भी बताऊंगा कि कपड़े में कैसे गड़ी करना है, फिर कैसे कटिंग करना है। बराबर, ये समझो कपड़े की एक गड़ी है, ये हमारा कटिंग मेजरमेंट। वहां से हम 2 इंच नेफा मोलने के बोलते हैं, नेफा जो बोलते हैं, या नाड़ा डालने के लिए, या फिर लास्टिक जो अंदर डालते हैं, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया हुआ है। कितना इंच? 2 इंच। अब हमारी लाइन यानी मेजरमेंट लाइन यहां से रहेगी, यहां से लेकर लेंथ लेना है। कितना है लेंथ अपना? 38, और 1.5 इंच, कितना? 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगा मैं। जैसे ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है नेफे के लिए, जैसे कि उसके अंदर नाड़ा डालने के लिए, तो वो टर्न हो जाएगा। तो हमारे फाइनल यानी मेजरमेंट का स्टार्टिंग यहां से होगा और ये पूरा मुड़ जाएगा उसके अंदर। वैसे ये नीचे बॉटम के अंदर लिया है तो मोरी का है, तो मोरी भी मुड़ जाएगी उसमें। तो फाइनल अपना मेजरमेंट कहां तक हो जाएगा? 38 यहां तक हो जाएगा। 38 के बाद फिर मेजरमेंट को यहीं रखना है और हमको लेना है 13 का लो वेस्ट। तो हमने लेंथ कितना लिया? 38, और लो वेस्ट कितना लिया? 13। अब हम ये सब लाइन को खींच लेंगे हॉरिजॉन्टल के अंदर पूरा टेढ़ा। 1 2 3 4 और 5 लाइनें खींचनी है हमको।
थोड़ा लाइनिंग लेवल का दिक्कत रहेगा क्योंकि बोर्ड है ना, कपड़े के ऊपर परफेक्टली लाइन लेवल होगा। तो भी जितना अच्छा करने की कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा माय बेस्ट। फिर ऐसा मत बोलना कि सर ने तो टेढ़ी लाइन खींची तो फिर हम भी टेढ़ी लाइन खींच दें, नहीं, हमको सीधा लाइन खींचना है। वो कपड़े के ऊपर बताऊंगा तो उसको कैसे रखना है हमको, वो मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा, ठीक है। तो समझो हमने ये सब लाइनें खींच ली है। अब मेरी जांघ का मेजरमेंट मैंने यहां से शुरू किया, यहां तक 15 हो गया और 1 इंच सिलाई का लूंगा। वैसे ही मोरी का मेजरमेंट 7 यहां तक लिया, 1 इंच सिलाई का यहां पे लूंगा। तो ये मैंने लिया 7 इंच और ये लिया मैंने 15। ये 1 इंच एक्स्ट्रा है, ये 1 इंच एक्स्ट्रा है, बराबर। जैसे हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये हमारी स्टिचिंग लाइन है अंदर वाला जो ये, और ये जो 12 वाला पॉइंट क्या है वो कटिंग लाइन है। और दोनों लाइन में आपको गिरा के दिखाता हूँ कि कैसे दिखती है वो। अब हम क्रॉस में पूरी लाइन खींच लेंगे, बराबर। ये हो गई हमारी कटिंग लाइन और ये हो गई हमारी स्टिचिंग लाइन, और ये हमारा थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस करने की मतलब क्या है कि हम जो जब मोरी को टर्न करेंगे ना, वो ऊपर की तरफ करेंगे, तो ऐसे क्रॉस कर लेंगे तो मोरी का भाग छोटा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बेंड कर देना, आधा इंच इतना, बराबर। और ये जो हमने लिया था 15 इंच का थाई का माप, वहां से मैं सीधा क्रॉच एरिया के लिए, यानी ये समझो हमारा ये क्रॉच एरिया होगा, तो हम इसको राउंड कर देंगे हल्का सा, बराबर। ये राउंड हो गया हमारा, ये होगा हमारी ड्राफ्टिंग। परफेक्ट समझ में आया? ये मैंने टोटली प्रॉपरली पूरा कर दिया, बराबर। तो पहला हमने 2 इंच लिया, ये कटिंग लाइन हो गया। तो कटिंग लाइन के ऊपर मैं एक सिंबल कैंची का बना देता हूं, तो आपको समझ में आएगा। ये हमारी सब कटिंग लाइन है, समझ में? यहां से कपड़ा कट हो जाएगा। अच्छा दिख रहा है? कैंची तो बराबर नहीं है, मगर पढ़ने की गिराने की पूरी कोशिश की। ओके, यस। तो क्या, पहला हमने कटिंग लाइन किया, फिर वहां से 2 इंच का नाप लिया, वहां से मेजर टेप रखकर हमने 38 का मेजरमेंट लिया और 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा मोरी के लिए लिए। झोले के अंदर भी वहीं से मेजर टेप को हटाना नहीं है, ऊपर नहीं ले जाना है। कुछ लोग क्या है, ऊपर ले जाते हैं और फिर 13 लेते हैं, तो फिर क्या 2 इंच कम हो जाएगा, तो फिर 11 का लो वेस्ट हो जाएगा। तो यानी मेजरमेंट को हटाना नहीं है। अब हमने एक अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है। ये हम पहला, जिसको बिगिनर होता है उसके लिए क्या है कि अस्तर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको बनाना भी इजी रहता है, इसको कटिंग करना भी इजी रहता है। क्योंकि अभी सिल्क स्टार्टर में पकड़ लोगे तो जैसे कि स्टार्टिंग किया हुआ और उसको सिलना ही इतना परफेक्टली नहीं आता और वो टोटली सिल्क कपड़ा पकड़ लेगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगी उसको, बराबर। तो हम कॉटन का कपड़ा यूज़ करेंगे अस्तर का। इसकी सेल्वेज टू सेल्वेज यानी इसका पना 32 का रहता है, तो इसको हमने ऐसे करके डबल गड़ी कर दिए, बराबर। गड़ी वाला हिस्सा हमारी तरफ है और खुला हिस्सा यानी सेल्वेज वाला हिस्सा सामने की तरफ है। तो हम पहला एक कटिंग लाइन गिराएंगे, बराबर। और हम यहाँ पे नीचे से शुरू करेंगे कि 1.5 इंच की हमको मोरी लेनी है, तो हमने ये 1.5 इंच को पे मार्किंग कर दिया, बराबर। और लेंथ हमने ली थी 38, जो मैं आपको बोर्ड के ऊपर भी मेंशन कर दूंगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मेंशन कर दूंगा। तो ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है नीचे मोरी टर्न करने के लिए। फिर वहां पे मैं मेजरमेंट रखूंगा 38 और एक मार्किंग कर दूंगा, वहां से ऊपर की तरफ 2 इंच नेफे के लिए कर लूंगा, समझ में आया? ये 2 इंच एक्स्ट्रा हुआ और ये नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हुआ। हमारा मेजरमेंट कहाँ है? ये लाइन और ये लाइन के बीच में, बराबर। आपको दिखाई दे रहा है? और अब हम लो वेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो ये दोनों को छोड़ देना है और ये 38 दिख रहा है ना आपको, दोनों के बीच के अंदर मेजरमेंट लेना है, बराबर। तो हमें मेजर टेप परफेक्टली यहीं पे रखना है और 13 को पे मेजरमेंट करें मार्किंग करेंगे, बराबर। अब हम मेजर टेप को हटा लेंगे। तो ये कटिंग लाइन हुई थी और ये कटिंग लाइन हो गई। और जब कपड़ा कटिंग करो ना, तो ये ट्रायंगल है ना, वो परफेक्ट इसके ऊपर होना चाहिए। तो क्या है, तुम्हारी ये लाइन जो है वो सीधी ही जाएगी।
ये इन फ्यूचर में नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग है तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे स्केल को रखना है। आगे आने वाली कटिंगों के अंदर मैं फटाफट कटिंग ही करूँगा, उसके अंदर आप समझ जाओगे कि कैसे क्या करना है, बराबर। तो बिगिनिंग में सब मैं बता रहा हूँ। और ये 2 इंच का हमने नेफे का मार्किंग कर दिया, फिर इसको ऐसे घुमा के फिर मैंने ये लो वेस्ट का मार्किंग कर दिया, और नीचे मैंने एंकल वाली का लाइन कर दिया, मार्किंग कर दिया, यानी 1.5 इंच ये हुआ, ये हो गया 13, समझो, ये हमारी फुल लेंथ हो गई, ये 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया, बराबर। अब हम लेंगे जांग हमारी 13 थी, उसको डिवीजन हमने किया किससे, 2 से, तो कितना आ गया 15। तो ये 15 को पे मार्किंग कर रहे हैं और 1 इंच सिलाई के लिए। वैसे ही यहाँ पे 7 इंच मोरी यानी 14 की मोरी थी, एंकल था तो उसको हाफ डिवीजन किया, ये कटिंग लाइन और 1 इंच की स्टिचिंग लाइन, बराबर। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, तो ये मैं स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, कटिंग लाइन, ये हो गई हमारी स्टिचिंग लाइन, और ये जो 1 इंच का मार्जिन था वहाँ से हम प्रॉपरली खींच के ये राउंड दे, बराबर। अब मैं इसको कटिंग करूँगा। हम ये कटिंग लाइन को कट करेंगे, अब मैं जो इसमें मियानी बिठाने वाला हूँ वो राउंड में बिठाऊंगा। क्यों राउंड में बिठाऊंगा, क्योंकि हम इसको यहाँ पे राउंड दे रहे हैं, बराबर। यहाँ पे त्रिकोण वाली, जिसको बोलते रुमाली बोलते हैं, और मियानी भी बोलते हैं, और त्रिकोण भी बोलते हैं, बराबर। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है, अब मैं इसकी गड़ी कर लेता हूँ, ये से 2 कटिंग करना है, बराबर। तो हमने ये 2 कटिंग कर लिया एक्चुअल, बराबर, दोनों पैरों के लिए, बराबर। ये कटिंग करके अब मैं मियानी कटिंग करूंगा, इसको क्रॉस गड़ी करूंगा, बराबर। फिर इसको त्रिकोण बनाऊंगा, तो इससे क्या है, राउंड में कटिंग होगा तो वो खूबसूरत लगेगा। थोड़ा छोटा हो रहा है तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, बराबर, थोड़ा बड़ा चाहिए मेरे को, तो ये थोड़ा सा राउंड वाला हिस्सा ले लूँगा मैं, और यहाँ पे कट कर दूंगा, यानी ये भाग लगेगा वो थोड़ा सा राउंड वाला हिस्सा होगा, एकदम त्रिकोण नहीं रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा राउंड, यहाँ से भी थोड़ा सा कर्व, ये क्रॉच एरिया के अंदर लगता है। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, मैं आपको बगैर लगाए भी सिखा दूंगा और लगाने वाला भी सिखा दूंगा, बराबर, ओके। अब हम बनाने वाले हैं नीचे की मोरी, जिसको सलवार के अंदर बकरम भी कहते हैं। अब इसको आप ऐसे टर्न करके, ऐसे टर्न कर लोगे, सादा पायजामा बन जाएगा, यानी ये हमने 1.5 इंच का छोड़ा है तो 0.25 इंच मोड़ के 0.25 इंच मोड़ लोगे तो सादा पायजामा बन जाएगा। मगर हम इसको बकरम लगाएंगे, अभी यहाँ पे ऐसे रख कर आधा इंच मोड़ेंगे और फिर यहाँ पे बीच में सिलाई लगाएंगे दोनों के, बराबर। जो 1.5 इंच छोड़ा था मैंने उसको बोलता हूँ आपको। ये अब यहाँ फाइनल हो जाएगा। तो समझो ये जो ऊपर वाला कपड़ा है, ये कपड़ा उल्टा भाग है, यानी जैसे कि प्रिंट वाला भाग हुआ तो वो नीचे वाला भाग होगा, सीधा वाला भाग, और ये अंदर वाला यानी उल्टा तरफ, तो हम उल्टे की तरफ मोरी बनाएंगे, बराबर। अब हम इसको सीधा घुमा लेंगे ऐसे, और फिर बाद में इसको मोड़ेंगे। ये जब मोड़ेंगे तो यहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए, इसके अंदर धार से सिलाई लगाएंगे हम, और ये कपड़े को इधर की तरफ खींच के रखना है। ऐसे रखोगे तो कुछ यहाँ पे खोल आ सकती है, तो क्या इसको जितना खींच के रखोगे और वो बकरम यानी जो पट्टी है उससे टच करके रखना है और बॉर्डर स्टिच करना है, बराबर। ये बॉर्डर स्टिच होने के बाद हम इसको फाइनली अच्छा कटिंग कर देंगे।
और एज यूजुअल मैं हमेशा बोलता हूँ कि सफाई रखना, हमें कैंची यहाँ पे नहीं रखना। मेरी हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि कपड़े में सफाई रखना है। फिर हम यहाँ पे बूट का स्टिच चालू करेंगे। मैं आपको करीब लाके भी दिखाऊंगा कि बूट का स्टिच जो लगा है वो कैसा लग रहा है, क्योंकि वाइट के ऊपर वाइट सिलाई लग रही है तो भी दिखेगा नहीं, समझना है। ये 5वीं सिलाई लग गई मेरी। ये हो गई हमारी फाइनल। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने बूट का स्टिच लगाया। दिखाई दे रहा है आपको? बराबर। अब हम इसको, ये सीधा तरफ है और ये उल्टे की तरफ है, तो हम इसको ऐसे मोड़ेंगे। इसको मैं मोड़ दूंगा और यहां से 7 इंच का मेजरमेंट लूंगा। ये मैंने 7 इंच का मेजरमेंट लेकर सिलाई लगाई। अब इसको हमने मेजरमेंट तो छोड़ा है 1 इंच जितना, बराबर, मगर यहाँ पे मैं एंडिंग में आने तक ½ इंच के ऊपर आ जाऊंगा, तो मेरे को जोड़ने में और थोड़ा ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगा, बराबर। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 1 इंच से पौने इंच की तरफ चलेंगे, फिर पौने इंच से डायरेक्टली ½ इंच की तरफ चलेंगे। आप इसको चाहो तो मार्किंग भी कर सकते हो, और आप बोलोगे सर आपने तो 1 इंच मार्जिन छोड़ा था। नहीं, मगर हम ½ इंच को पे लगाएंगे तो हमको थोड़ा यहाँ से फिक्सन मिलेगा। मार्जिन के लिए छोड़ना है मगर ½ इंच पे ही लगाना है। इसको लगा के इसको टर्न कर दूंगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अपने ड्राइंग किया था और उसके अंदर ½ इंच का डिस्टेंस आ रहा है, बराबर। ये हो गया फाइनल। वैसे ही दूसरे वाले को भी रेडी कर देना है। ओके, अब मैंने ये दोनों सिल दिए, बराबर। अब हम क्रॉच एरिया को ज्वाइन करेंगे, बराबर। ये दोनों क्रॉच एरिया, तो पहले मैं ये क्रॉच एरिया को खोल दूंगा, बराबर। तो ये अंदर का भाग हुआ वो सीधा हुआ, ये वाला भाग उल्टा हुआ। तो अब सीधे के ऊपर मैं दूसरा क्रॉच एरिया खोलकर ये रख दूंगा ऊपर। तो समझो कि ये उल्टा और बार वाला उल्टा, और दोनों के अंदर वाले वो सीधे हैं, तो उसको मैं ½ इंच का सिलाई मार दूंगा। यहाँ पे नाड़ी का छोड़ना है, मगर मैं अभी जो मियानी लगाने वाला हूँ तो उसके अंदर मैं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये ½ इंच का इसको सिलाई, ½ इंच के लिए हमारी यही पट्टी लगी हुई है, बराबर। हम ½ इंच का सिलाई लगाएंगे। अभी बड़ी बड़ी सिलाई मार रहा हूँ मैं। इसको मैं खोल दूंगा और झोला उसको पे मियानी लगा के दिखाऊंगा, यानी दोनों तरफ मैं आपको समझा दूँ। इसको राउंड घुमा देंगे हम और इसको पे दूसरी बार भी सिलाई कर देंगे, स्टिच कर देंगे, मगर अभी मैं नहीं करूँगा, आपको करना है, बराबर। और ये हो गया हमारा झोला जॉइंट, बराबर। दिख रहा है आगे की तरफ से ये ऐसा दिखेगा जॉइंट, बराबर, और ये उल्टे की तरफ से ऐसा दिखेगा जॉइंट। अभी मैं इसको खोल दूंगा और यहाँ पे मियानी लगा कर बताऊँगा, बराबर। अब मैं लगाने वाला हूँ मियानी। इसके लिए मैंने सेंटर में दोनों को कट लगा दिया, ये दो पॉइंट ऊपर की तरफ रहेंगे। अब मैं इसको बीच में से खींच लूँगा, बराबर। ये राउंड वाला हिस्सा ही है, सीधा नहीं, बराबर। और ये सेंटर टू सेंटर में पॉइंट लगा दूंगा और ऐसे घुमा कर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा ½ इंच का सिलाई लगाना, बराबर। ½ इंच का मार्जिन लेकर
प्रॉपरली बैठ जाएगा, उसको बीच में सांधा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये पूरा बनाने के बाद नीचे से सांधा लगाते हैं, मगर वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है, तरीका ये है। हाफ इंच ख़त्म होने के बाद इसको घुमा लेना है और फिर यहाँ पे हम दाब की स्टिच लगा देंगे, जिससे मियानी का जो परफेक्ट ये राउंड शेप है वो बैठ जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने राउंड वाला हिस्सा इसके साथ बिठा दिया है और ये ऐसा लग रहा है बराबर। अभी दूसरा वाला हिस्सा लगाना बाकी है अपना, तो उसको लगाने के लिए अभी मैं इसको यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे हाफ इंच का नहीं, यहाँ मैं थोड़ा 1 इंच जितना ब्रॉड रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नाड़ी के लिए निफा बनाना है बराबर। तो मैंने यहाँ से 1 इंच लिया है और यहाँ से जो हमारे एंडिंग लाइन हो रही थी वहाँ से 1/4 इंच जितना मैंने छोड़ दिया है नाड़ी के लिए बराबर। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगा। कहाँ तक लगाऊंगा? जो मैंने फर्स्ट मार्क किया था वहाँ तक, और वहाँ से मैं उठा लूँगा पूरा, फिर नीचे से चालू करूँगा जहाँ से दूसरा मार्क लगाया था, यानी ये दोनों मार्क के बीच में मैंने सिलाई को छोड़ दिया है। अब मैं मेज़रमेंट को आधे इंच की तरफ मोड़ूंगा बराबर। वहाँ तो मैंने 1 इंच लिया था, क्योंकि मुझे मोड़ना है, क्या मोड़ना है वो मैं बताता हूँ आगे। अब मैं ये आधे इंच की तरफ मोड़ूंगा बराबर। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको ये टच करना है बराबर। अब मैं ये आधे इंच को यहाँ तक सिलाई लगा के सुई को अंदर रखना है और मैं मोड़ूंगा ये क्रॉस की तरफ। अब ये कट और ये जो सिलाई है वो मिलेगी बराबर। ये कट के ऊपर आ गया सिलाई, सुई को अंदर डालूंगा, फिर इसको इधर मोड़ूंगा, इसको स्ट्रेट करके ये दोनों वाले हिस्से को मैं मिला दूंगा। अब ये हिस्सा जॉइंट हो चुका है बराबर। अब मैं यहाँ पे जो नाड़ी वाला हिस्सा मैंने छोड़ा था उसको मैं ब्रॉड करूँगा और यहाँ पे नाखून से ऐसे क्रॉस कर लूँगा बराबर। अब इसको मैं आधा इंच मोड़ूंगा ऐसे, और मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगा यहाँ तक, फिर ऐसे घुमा के ये वाले हिस्से को भी मैं मोड़ दूंगा आधे इंच के लिए बराबर। इसको घुमा के यहाँ पे आधे इंच को फाइनल कर लूँगा। अब क्या करना है, इसको तो मैंने दाब का सिलाई लगाया था, अब अगर इसको भी लगाना है तो यहाँ से हम थोड़ा सा बैंड करके मोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉपरली नहीं मोड़ेगा, क्योंकि दोनों को मैंने डिवीज़न कर लिया बराबर। तो मैं यहाँ ऊपर वाली सिलाई से हल्का सा मोड़ के इस तरफ मोड़ूंगा और उसको दाब की सिलाई कॉर्नर तक किया, कॉर्नर से मोड़ूंगा। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको, दिखा है, और दाब का सिलाई मेरा कंटिन्यू रहेगा, दिख रहा है ना कंप्लीटली। अभी मैं प्रॉपरली वहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको टेबल के ऊपर तो कैसा लग रहा है। अब हमने 1.5 इंच छोड़ा था, कितना इंच छोड़ा था? 1.5 इंच, तो हम आधा इंच मोड़ देंगे
और फिर 1 इंच को उसके बाद मोड़ देंगे, तो यानी पूरा टोटली 2 इंच मुड़ जाएगा। ये लग चुकी है हमारी मियानी। अब ये फ्लेक्सिबल इसके लिए रहेगी कि ये क्रॉस है, तो ये ऐसे भी खींचेगी, ये ऐसे भी खींचेगी, यानी फटने का कोई चांसेस ही नहीं रहेगा। अब मैं इसको सीधा कर लूँगा। और फ्रंट वाले हिस्से से मैं इसको आधा इंच के लिए मोड़ दूंगा। और मैं इसके बीच में ही सिलाई मार रहा हूँ। चाहे तो आप धार पे भी मार सकते हो, एज पे भी मार सकते हो, कोई मैटर नहीं। ये सिर्फ बैलेंसिंग सिलाई है कि बैलेंस करने के लिए। और ये कॉटन का कपड़ा है, अस्तर का है, यानी इसके जो कपड़ा जो हॉरिजॉन्टल में रहता है ना थोड़ा, तो थोड़ा सा तिरछा हो जाए तो मीनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खींचा हुआ रहेगा ही, क्योंकि ये स्ट्रेट कपड़ा नहीं है, ये अस्तर का कपड़ा है, बराबर। हम इसको 1 इंच मोड़ेंगे ऐसे, और इसके अब एज के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसको बॉर्डर स्टिच लगा के पूरा मोड़ देंगे। देखो अभी दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा कर्व हो गया है, क्योंकि इसके वाणे ताणे होते ना जो डोरी, वो थोड़ी बैंड रहती है, क्योंकि ये सीधा नहीं होता। और सीखने में यही इजी है आपके लिए, बराबर। जो अच्छे कपड़े रहते हैं उसके अंदर ये दिक्कत नहीं रहती, अस्तर में तो रहेगी। और ये अस्तर पहनने में आता नहीं है वैसे एक्चुअल, ये तो सीखने के लिए अपने को अच्छा है। इसके बाद जो मैं पंजाबी सलवार चलाऊँगा ना आपको, तो वो हम अमेरिकन सिल्क में बनाएंगे। उसको क्रैप सिल्क भी बोलते हैं, अमेरिकन सिल्क भी बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या बनाने में मज़ा आएगी, क्योंकि वो कपड़ा परफेक्ट रहता है। सही है। अब मैं इसको कट कर दूंगा। यहाँ से हल्के सा एक चपटी आ गया, डजंट मैटर। अब ये देख सकते हो तो पूरा प्रोपरली टर्न हो गया, और ये हमारा नाड़ी के लिए भी छूट गया। यहाँ से हम नाड़ी डालेंगे, बाहर से निकालेंगे, और ये हमारा मियानी वाला हिस्सा भी लग चुका है। अब मैं तुम्हारे को टेबल में बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि पूरी सिंपल सलवार रेडी हो चुकी है। ये मियानी का हिस्सा भी बन चुका है, बराबर। ये मोरी हो गई। अब इसको देखो, मैं खोल के बताता हूँ आपको, बराबर। ये आप देख सकते हो कि पूरा एक फाइनल, ये हमारा ऊपर का भाग, ये नाड़ी का भाग। अब मैं इसको खोलूँगा तो आप देख सकते हो कि कितना फ्लेक्सिबल रहेगा। ये ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, बराबर। तो हम इसकी गड़े ऐसे करेंगे, बराबर। ऐसे मोड़ के फाइनली हमारी सलवार फिनिश्ड हो गई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया सिंपल सलवार कैसे बनाना है, ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग कैसे करना है। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।